नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं बागेश्वर बुलेटिन। बागेश्वर जिले के गरुड़ में उप जिलाधिकारी जयवर्धन शर्मा के निर्देशन में रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से कोरोना की रोकथाम को लेकर व्यापक अभियान चलाया गया। इस दौरान सोसाइटी की सदस्यों ने पूरे गांव में घूमकर लाउड स्पीकर और ऑडियो सिस्टम के माध्यम से लोगों को सरकार की ओर से जारी एसओपी का पालन कराने की अपील की। इस दौरान वरिष्ठ सदस्य उमेश जोशी ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को मास्क और साबुन बांटे जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने जनहित के कामों में हमेशा तत्पर रहने की बात कही। गरुड़ के आदेश के अनुसार आज हमारी जो रेड क्रॉस भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी बागेश्वर की टीम है उसमें श्री उमेश जोशी और श्री प्रमोद जोशी, शंकरलाल टमटा और जनपदी सचिव श्री आलोक पांडे जी के निर्देशन में ग्रामीणों को मास्क वितरण की, सैनिटाइजर वितरण किया तथा साबुन का वितरण किया। और जागरूकता अभियान के दौरान हमने हर किसी बच्चे से लेकर बड़ों तक क्या बात की वो बिना मास्क के ना इधर उधर घूमे और अनावश्यक कार्यों से आप अपने घर से बाहर ना निकलें। जिलाधिकारी महोदय गरुड़ के दिशा निर्देशन में हमने आज द्वारा परियोजना ग्राम सभा का घर घर जाकर प्रचार प्रसार किया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग बाहर से आए हुए हैं। तो उन सबको हमने जागरूक किया कि आप बिल्कुल भी घर से बाहर न निकलें और मास्क का हमेशा आप प्रयोग करें, 2 गज की दूरी रखें और हाथों को बार सैनिटाइज करते रहें। और आप जो भी ज़रूरत है उसके लिए आप भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी को बताएं, हम आपको वो संसाधन उपलब्ध कराएंगे। लेकिन आप घरों से बिल्कुल बाहर न निकलें, घर के अंदर रहें और बिल्कुल निष्फिक्र होकर आप घर के अंदर कार्य करते रहें और बाहर न निकलें और मास्क अवश्य आप पहनें। बागेश्वर में बीते 3 दिन तक लगे कर्फ्यू के बारे में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि मार्च महीने में जहां कोरोना का संक्रमण 1% था, वहीं मई में यह संक्रमण 13% हो चुका है। इस दौरान उन्होंने बताया कि जिले में अब भी कोरोना के 498 एक्टिव केस हैं। वहीं उन्होंने जिले में बढ़ते कोरोना के आंकड़ों को देखते हुए धारा 144 के तहत आज दोपहर 12 बजे से 6 मई 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कर्फ्यू के दौरान केवल आवश्यक सेवाएं ही खुली रहेंगी। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि बागेश्वर में लगातार कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और फिलहाल जो है आज के दिन हमारे 498 एक्टिव केसेस जनपद में चल रहे हैं और इसमें लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। जैसे परसों जो केसेस आए थे वो 136 केसेस आए थे और जो हमारा पॉजिटिविटी जो रेट है वो भी मार्च में जो 1% से भी कम था वो बढ़ के अब 13% के आसपास पहुंच गया है। तो उसी को सबको ध्यान में रखते हुए हमने ये जो नई गाइडलाइंस जो शासन स्तर से भी जो जारी हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए और ये जो हमारे केसेस को ध्यान में रखते हुए हमने इंस्ट्रक्शंस जो कर्फ्यू है वो लगाया है धारा 144 के अंतर्गत। और इसमें बेसिकली जो हमारे अर्बन एरियाज है जिसमें बागेश्वर आ गया और कपकोट आ गया और इसके अलावा जो हमारे बाजार वाले अन्य जो क्षेत्र है जैसे गरुड़ हो गया और हमारा काफली गैर हो गया और कांडा हो गया, तो इन क्षेत्र में हमने 12 बजे तक सिर्फ हमारी जो एसेंशियल सर्विसेज जो होती है सिर्फ वही चलेंगी और अन्य बाकी सारी जो दुकानें हैं वो अगले 3 दिन के लिए बंद रहेंगी। बागेश्वर में आज से कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले में 3 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। इस दौरान जिले में लॉकडाउन का खासा असर बाजारों में देखने को मिला। वहीं इस मौके पर लोग अपनी जरूरत का सामान खरीदने के लिए बाजारों में जुटे दिखे, जिससे बाजारों में कई घंटों तक चक्का जाम रहा। साथ ही इस मौके पर एटीएम में भी काफी भीड़ देखने को मिली। बागेश्वर जिले के भूस्खलन क्षेत्र में हो रहे मोटर मार्ग निर्माण के काम को रोकने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। दरअसल बीते कई सालों पहले आई आपदा से मनकोट, तोक और खटकुनी क्षेत्र में भारी भूस्खलन हुआ था। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में मोटर मार्ग का काम संभव नहीं है, जिससे यहां रह रहे लोगों को जान और मकानों का खतरा हो सकता है। वहीं अब उन्होंने डीएम से रोड की कटान के साथ भूस्खलन को भी बचाने की मांग की है। ये रोड ले जाना चाह रहे हैं, वो जगह 2010 में दैवीय आपदा की भेंट चढ़ गई थी। उसमें लगभग 150 नाली ज़मीन पूरी ध्वस्त हो चुकी है। लैंडस्लाइड की से पूरा
उथल पुथल हो चुका है, जिसमें कोई अस्थायी निर्माण तक कराना संभव नहीं है। उसके जो वहाँ के आवासीय मकान हैं, कुछ पब्लिक वहाँ जो रहती है, उनके घरों तक दरारें हैं। यदि ये रोड उधर ही से ले जाना चाहते हैं तो घरों को खतरा है, जान माल का खतरा हो सकता है, स्लाइड बढ़ेगा। हमने 2013 में से लगातार हमने लिखित मौखिक करके PWD को हमने अपना सुझाव दिया कि सर्वे सुरक्षित जगह से ले जाइए जो पूरे गांव में जाए। इनकी रोड जो जहां से ले जाना चाह रहे हैं वहां चंद लोगों के घरों तक ले जाना चाह रहे हैं, पूरे गांव को उसका लाभ भी नहीं हो रहा है। हम चाह रहे हैं कि सुरक्षित जगह से ले जाए, सरकारी धन का दुरुपयोग न हो। बागेश्वर में पुलिस की ओर से कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। इस दौरान कपकोट के क्षेत्राधिकारी की ओर से बैजनाथ क्षेत्र के दुरुस्त गांव के ग्रामीणों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। साथ ही इस मौके पर पुलिस की ओर से लोगों को मास्क भी बांटे गए। और इसी के साथ बागेश्वर बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।